क्या हो गया, आवाज नहीं है? देखिए स्टाइलस दे दीजिए उधर, वो वाला दीजिए ना, वो पेन इसको रखिए। चलो पढ़ते हैं हम लोग। एक टॉपिक बच गया था, ठीक है, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशनल पुल। देखो ट्रांसपिरेशनल पुल के लिए कौन कौन सा फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। पुल के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, पुल के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब एक टर्म आता है इसमें कि ट्रांसपिरेशन तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, मतलब वो जब खींचेगा पानी को तो पानी का कॉलम क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इसको कौन प्रिवेंट करके रखता है, वो हम लोग देखेंगे। तीन फोर्सेस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्सेस responsible for tensile strength of water. Forces responsible for tensile strength of water. देखो इसमें हम लोग के पास तीन फोर्स आता है, ठीक है, तीन फोर्स आता है इसमें हम लोग के पास। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब समझ रहे हो, वो कॉलम ऑफ वाटर जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसमें टेंशन होना चाहिए। वो अगर खिंचा रहा है तो कंटिन्यूअसली खिंचाए, कोई भी एयर बबल उसमें ना आए। तो उसके लिए तीन फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला होता है फोर्स ऑफ एडेशन। फोर्स ऑफ एडेशन। अब एडेशन कैसा फोर्स होता है, जैसे ये मान लो हम लोग का वेसल्स था, ठीक है, ये हम लोग का वाटर मॉलिक्यूल हो गया। पता है वाटर मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन टुवर्ड्स सरफेस ऑफ ट्रैकिड्स और वेसल्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडेशन। समझ में आया, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर या नॉन पोलर, पोलर, बिल्कुल। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच इज पोलर मॉलिक्यूल टू द साइड वॉल ऑफ वेसल्स, जाइलम वेसल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडेशन। समझ में आया। तो पहला ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन। फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर। अट्रैक्शन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। तो दो फोर्स हम लोग पढ़ लिए, एक पढ़े एडेशन, दूसरा पढ़े कोहेशन। नेक्स्ट जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। याद रखना, सरफेस टेंशन। बताओ कोई सरफेस टेंशन क्या होता है, केमिस्ट्री में हुआ है ये, फिजिक्स में हुआ है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, यहीं पे बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी सिर्फ एक लाइन लिखता है बायो का एनसीईआरटी की, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू बी अट्रैक्टेड इज मोर इन लिक्विड स्टेट। समझ में आ रहा है, देन गैसियस। बट सरफेस टेंशन का एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन कोहेशन से सिमिलर है, ठीक है। कोहेशन में हम लोग क्या देखें, दो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग एक्चुअल में सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी दो ऐसा मॉलिक्यूल है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन है उसमें, ठीक है। और कम अट्रैक्टेड है तो क्या है, कम सरफेस टेंशन। ये बात को याद रखना। लेकिन हम लोग वही लिखेंगे जो एनसीईआरटी लिखता है, attraction of water molecule is more in liquid state. Attraction of water molecule is more in liquid state.
ठीक है, यही हम लोग देखते होता है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन और क्या प्रॉपर्टी देता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास जो ट्रैकिड्स था वो काफी नैरो होता है ना, तो इसमें राइज करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी कहाँ से आता है, यही तीनों प्रॉपर्टी से आता है, आया समझ, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी कैसा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू राइज इन थिन ट्यूब्स इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। ये भी फिजिक्स में पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू राइज इन थिन ट्यूब्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिलैरिटी बोलेंगे। ठीक है, तो जाइलम के केस में हम लोग क्या देखते हैं, जो ट्यूब होता है वो काफी नैरो होता है, तो वाटर खुद ही चढ़ जाता है, तो वो होता है कैपिलैरिटी। नेक्स्ट कोई तुमसे पूछेगा कैपिलैरिटी के लिए कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो ऊपर हम लोग जितना फोर्स पढ़े तीनों रिस्पॉन्सिबल है, एडेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, कोहेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड सरफेस टेंशन भी रिस्पॉन्सिबल है। बताओ इतना समझ आया। सरफेस टेंशन बताया एक्चुअली क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे से कितना अट्रैक्टेड है उसी को हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, डिटर्जेंट यूज करते हैं ना हम लोग कपड़ा साफ करने के लिए, क्यों करते हैं वो, सरफेस टेंशन क्या करता है, वो घटाता है बढ़ाता है, एनीवन बताओ। सबसे पहले अगर तुमको कपड़ा धोना है तो क्या करना है, साफ करना है उसको, तो साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कपड़े के अंदर छोटा छोटा पोर्स होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल को एक एक पोर के अंदर जाना जरूरी है, समझ में आया। तो अगर ये अट्रैक्टेड होकर लंबा सा चेन बना देगा तो ये पोर के अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो हम लोग डिटर्जेंट ऐड करते हैं, वो क्या करता है, ये सारा बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या किया, ये कम कर दिया। अब जितना भी हम लोग का वाटर मॉलिक्यूल है पोर के अंदर से क्रॉस हो जाएगा और डर्ट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आया समझ, तो सरफेस टेंशन वही होता है, याद रखना, सरफेस टेंशन ज्यादा मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक चेन में है, और कम मतलब तोड़ गया, उसके बीच का बॉन्ड टूट गया। बताओ इतना समझ आया, चलो लिखो ये सब, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर का। क्या और कुछ, बोल लो। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हो गया था ना, कौन किया था वो सबसे पहले, मालफीजियन ट्यूब्यूल सुने हम लोग, उसी साइंटिस्ट के नाम। ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन बना लेना सब कोई, बनाए हो क्वेश्चन, क्यों ही बनाते हो। कल सबका एमटीजी देखना चाहते हैं क्लास में, हाँ, और एमटीजी में ही तुम लोग बनाओगे, पेंसिल से बनाओ, जैसे बनाओ, पेन से बनाना है जैसे बनाओ, बुक गंदा कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे बुक गंदा करने से, और तुमको भी नहीं होना चाहिए। साफ बुक रख के क्या करोगे, वे बेचोगे, सब खाली पैसा के बुक खरीद लोग, 700 का खरीदे तो कम से कम 500 का तो बेचे। सबका बुक कल सॉल्व होके आना चाहिए, बता दे रहे, तुम लोग एकदम क्वेश्चन नहीं बनाते हो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। बायो जैसा इजी सब्जेक्ट में नंबर आएगा 150, उतना भी नहीं आएगा, अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है, आज जितने लोग आए हैं एमटीजी कल लेके आएंगे और ये चैप्टर को बना के आएंगे, जो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा पूछ लेना क्लास में, ठीक है। और जो बोल दिए एमटीजी नहीं लाए थे, एब्सेंट थे, नहीं पता था, उसको सीधे क्लास के बाहर। इसके बाद मत बोलना कि वार्निंग तो सर आप दिए नहीं, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है, सीरियसली आ रहा है, वाह क्या बात। क्या सर, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुआ सर, चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, सब पढ़ो साथ साथ, लैग में मत रहो। तुम्हारा जी, लिख लिए होगे सब कोई, इतना क्या टाइम लग रहा है, क्वेश्चंस भी करवाना है।
जितने लोग आज एब्सेंट है उन लोग को भी बोल देना कल आए एमटीजी लेके, और जो सोच रहे हैं कि कल एब्सेंट हो जाएंगे, अच्छा कैमरा में बोल दे, ठीक है। जितने लोग लाइव देख रहे हो कल बुक लेके आना है, और ये बात बता दे रहे कोई कॉपी वॉपी में नहीं सॉल्व करना, बुक में ही सॉल्व कर लो, ठीक है। वो अगर तुम बुक गंदा नहीं ना कर रहे हो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो, तुम बुक गंदा करो यार, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको घेरा मार के रखो, आया समझ कि नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवाइज कर रहे हो तुमको बस वही क्वेश्चन पे फोकस करना है, अदरवाइज बाकी उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया है क्लियर। यही मतलब होता है बुक में सॉल्व करने का। तुम लोग बुक में क्यों नहीं सॉल्व करते? प्रिंट आउट निकलवाना है किसी के लिए? नहीं ना, सबका बुक आ जाना चाहिए कल। हाँ भारी है या जो है, कुछ नहीं सुनना चाहते। व्हाट्स योर एक्सक्यूज? अच्छा सब एक्सक्यूज निकलेगा कल, तो क्लास के बाहर करेंगे ना एक एक करके, पूरा देखेगा रियोम टावर। चलो लिख लिए हो? कितना टाइम कैसे लग जाता है लिखने में? अच्छा तुम लोग तो AIR 1 हो स्लो राइटिंग कॉम्पिटिशन में। लिख लिए गुलशन? चेंज कर दें? चलो नेक्स्ट स्लाइड। कैपिलैरिटी एक्शन तो तुम लोग भी कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किए ही होगे। कोई पतला सा ट्यूब लेना, वाटर के अंदर उसको डिप करना, ठीक ना, कैसे उसमें पानी खुद से चढ़ता है ना। ये टॉपिक ट्रांसपीरेशन का ही था एक्चुअली, मेरे को लग रहा था पढ़ा चुके हैं बट फिर कल पता चला नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए बता दिए। कैपिलैरिटी प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी ऐसा होता है ना कि ट्यूब में राइज करने के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी। क्या बोलो? क्वेश्चन है, हाँ तो बोलो ना, सब सुनेगा। ऐसा क्या क्वेश्चन होता है तुमको क्या अकेले में पूछना होता है? तो वहाँ नहीं बोल सकते थे ये बात, तो शर्म आता है। जैसे मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये मान लो उसका वॉल है, ये है वॉल। अब इसमें राइज करना है, तो अगर ये इस पे चिपक रहा है तो उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ एडेशन, और ये आपस में जो चिपका हुआ है उसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ कोएशन। फेविकॉल देखे हो जी? देखे हो? कहाँ देखे हो? अरे हंसने की क्या बात है गंदे लोग। हाँ तो फेविकॉल का जब डब्बा देखोगे उस पर लिखा रहता है सामने एडेसिव। एडेसिव मतलब क्या? एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे क्या करता है? वो जोड़ के रखता है, इसलिए वो है एडेसिव। कोहेसिव तो नहीं लिखा रहता है। समझ गए ना एडेसिव कोहेसिव में डिफरेंस? चलो क्वेश्चंस देखते हैं। एक और स्लाइड है, कहाँ है? हो गया सबका? चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इन अ फुल्ली टर्जिड सेल क्या होगा?
पहली बात है कि फुल्ली टर्जिड सेल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना है सॉल्यूट पोटेंशियल विल बी नेगेटिव एंड प्रेशर पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट है। सॉल्यूट पोटेंशियल तो नेगेटिव ही होगा ना, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा, क्या गलत है? नेक्स्ट, प्रेशर पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट, बोथ प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, ये कभी होता है? ये भी कभी नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें बोल दिया प्रेशर पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आया समझ? नेक्स्ट, which of the following pairs of cell structures are important for determining the movement of molecules in or out of a plant cell? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन साथ में डिसाइड करता है, ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन है, एनसीईआरटी पढ़ना सब कोई, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल and the cell membrane of the plant shrinks away from its cell wall, क्या हो जाएगा ये? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस का स्टेजेस क्या क्या था? लिमिटिंग, इंसिपिएंट एंड एविडेंट। याद रखना, लाई से याद करवाए थे। ये लास्ट ईयर का या फिर किसी ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर बैंक में देखोगे तो मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, फेनोमेनन ऑफ प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि हाइपरटोनिक में हम लोग प्लेस करते हैं तो क्या होता है, वाटर फ्लो करेगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, तो बाहर है हाइपर, अंदर है हाइपो, क्या होगा? वाटर फ्लो कर जाएगा बाहर, इसी को तो हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। आ रहा है समझ? देखो प्लाज्मोलिसिस से काफी सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हेन अ सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड इट बिकम्स, बताओ। फ्लैसिड हो जाता है, और फ्लैसिड हो जाएगा तो टर्गर प्रेशर क्या रहेगा उसका? बताओ। विच आंसर इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। फ्लैसिड हो जाएगा, और फ्लैसिड हो जाने का क्या मतलब है? कोई वाटर भी बाहर नहीं जा रहा है, कोई अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब टर्गर प्रेशर क्या होता है? कितना पानी वो पिया, तो वो कितना पानी पिया? 0, ठीक है। देखो एक्चुअली में ये फ्लैसिड का क्वेश्चन है, लेकिन प्लाज्मोलिसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्लैसिड सेल। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मान लो कोई एक सेल था, उससे वाटर निकलना स्टार्ट किया, तो एक पॉइंट पे ऐसा आया होगा जब वो वाटर कहाँ पहुंच गया होगा? इक्विलिब्रियम में। वही पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फ्लैसिड जब हो जाता है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सीड इंक्रीजेज इन इट्स वॉल्यूम बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू विच प्रॉपर्टी? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलिसिस या इम्बाइबिशन? बताए थे, याद आ रहा है कुछ? सीड को जर्मिनेट करने में यही प्रोसेस हेल्प करता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स लाइक कोलॉइड्स causing them to increase in volume is called, सेम क्वेश्चन है ना। एब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स है, ठीक है, इम्बाइबेशन हो जाएगा। अब ये बताओ, जो सॉलिड उसको एब्सॉर्ब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्बिबेंट। और जो सॉल्वेंट उसमें एब्सॉर्ब होता है उसको क्या बोलते हैं? इम्बिबेट। ये बस वाटर के केस में नहीं होता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है यहाँ पे, कोई भी सॉलिड हो सकता है, याद रखना ये बात। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन, ये तो याद हो गया होगा अभी तक। इसका आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? ये तो तुम लोग याद कर ही लिए हो, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, तो बाहर होगा हाइपो, अंदर होगा हाइपर, तो वाटर कहाँ फ्लो करेगा? हाइपो टू हाइपर। आया ये बात समझ में? देखो इतना इजी से क्वेश्चन आता है चैप्टर से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू द वैस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। बल्क फ्लो को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। बल्क फ्लो होता क्यों है? ताकि एक साथ जितना भी मिनरल्स था, ऑर्गेनिक मिनरल्स था, इनऑर्गेनिक मिनरल्स था, हार्मोन्स था, सब एक ही साथ ट्रांसपोर्ट हो, है ना, उसी को हम लोग बल्क फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट, movement that is aided by cytoplasmic streaming and occurs from cell to cell through plasmodesmata is called, याद आ रहा है कुछ? दो टाइप का बताए थे, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। देखो क्या बन गया,
तो यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। और ये बात भी बताए थे, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसका आंसर हो जाएगा सिम्प्लास्ट। वेरी गुड। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार तुम देखोगे रिपीट होगा कहीं कहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सुबेरिन, क्योंकि लेग्निन पेक्टिन ये सब में कंफ्यूज होता है इंसान। आंसर क्या होगा, सुबेरिन होगा। नेक्स्ट, at which cell layer water movement through the apoplast pathway is restricted and is facilitated towards symplast pathway। याद आ रहा है, कैसे याद आ रहा है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट था, कैस्पेरियन स्ट्रेस, तो वहां पे क्या हो जाता था, सारा वाटर चला जाता था सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस। क्या 10 नंबर का कैसे होगा एपोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा मतलब दो सेल के बीच का कनेक्शन, ठीक है। एपोप्लास्ट में कहां से होता था, दो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से होता था, वो प्लाज्मोडेस्माटा थोड़ी है। चलो नेक्स्ट, और यहाँ पे मेन एडेड बाय क्या लिखा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ये सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का बना है, अरे तो हम सेल वॉल कहाँ बनाए, ये देखो ये है सेल वॉल इसका, अब बन गया सिम्प्लास्ट का। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following organisms helps in the absorption of water and mineral ion from the soil। क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, माइकोराइजा हो जाएगा, ठीक है। रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ ये क्या करता है, एसोसिएट। क्या मदद करता है, रूट ऑफ हायर प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स बाय एब्जॉर्प्शन, और इसको क्या फायदा होता है, फूड्स मिलता है ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पढ़ो। चलो इजी क्वेश्चन है, सी क्या होगा इसका आंसर, प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर, मतलब नीचे से वाटर को ऊपर पुश किया जा रहा है, कौन सा प्रेशर होगा, रूट प्रेशर। सिंपल सी बात है, तो रूट प्रेशर कौन सा, नेगेटिव। रूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उसको धक्का दिया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, गटेशन इज लॉस ऑफ इम्प्योर वाटर व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ इम्प्योर वाटर। इसका आंसर हो जाएगा रूट प्रेशर। चेक कर लेना, रूट प्रेशर के पास पढ़ाए थे गटेशन, ठीक है। और ये किस टाइम पे होता था, नाइट के टाइम पे और अर्ली मॉर्निंग में, है ना, जब लाइट ना हो। समझ में आया। और ये लिक्विड फॉर्म में लॉस होता था, जबकि हम लोग क्या देखे थे, ट्रांसपिरेशन में वेपर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर वाटर मूवमेंट थ्रू प्लांट्स। बताओ। इसका आंसर हो जाएगा कोहेशन थ्योरी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कोहेशन थ्योरी, क्योंकि कोहेशन थ्योरी वाज गिवन बाय, ये हम लोग को पढ़ना नहीं होता है, बट वही जो कोहेशन वाला फोर्स बताया गया है उसी के बारे में बताता है। लिख लेना अगर लिखना हो, इट वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कोहेशन थ्योरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। लिख लो इसको, ये पूरा लिख लेना। Most acceptable theory for movement of water is cohesion theory and it was given by Dickson and Joule। लिख लिया सब कोई। देखो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कुछ तो एक्स्ट्रा पता चला ही ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 17 का आंसर बताओ सब कोई। फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी कम्स फ्रॉम, ये तुम लोग से सुनना चाहते हैं, रूट प्रेशर। अच्छा, ट्रांसपिरेशन होगा इसका आंसर। बताए थे रूट प्रेशर इतना ऊपर तक थोड़ी खींच पाता है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, गार्ड सेल हेल्प्स इन, गार्ड सेल किसमें हेल्प करता है,
लॉस ऑफ वाटर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। कितना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज थिक? इनर वॉल बताए थे, ये अगर हम लोग का गार्ड सेल है, ये उसका इनर वॉल है, ये क्या होगा, थिक एंड इलास्टिक, ये होगा थिक एंड इलास्टिक। याद रखना, जो आउटर वॉल होता है वो होता है थिन एंड रिजिड, थिन एंड रिजिड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनर वॉल। नेक्स्ट, व्हेन अ रूट एब्जॉर्ब्स मिनरल फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन एंड नीडेड एनर्जी, देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड। एनर्जी आ गया तो क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, है ना। नेक्स्ट, इन रूट एंडोडर्मिस देयर इज वन वे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, बताओ कहाँ ऐसा होता है जहाँ पे वन वे हो जाता है, सुबेरिन के पास, क्योंकि सुबेरिन क्या करता है, सबको ढकेल देता है सेल के अंदर, है ना, परमिएबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट, सिंक्स आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स कहाँ से कहाँ होता है, सोर्स टू सिंक, याद रखना ये बात, सोर्स टू सिंक, पढ़ाएं भी है ये बात। नेक्स्ट देखो, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई पूछेगा बनता कैसे है, ग्लूकोज में होता है प्रोडक्शन, सुक्रोज में होता है ट्रांसपोर्ट, और स्टार्च में होता है स्टोरेज। याद रहेगा ये बात, ठीक है। अगर कोई पूछेगा इसमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है, ग्लूकोज, इट इज मोस्ट रिएक्टिव। लेकिन अगर कोई पूछेगा लीस्ट रिएक्टिव कौन है, नहीं, लीस्ट रिएक्टिव है स्टार्च, यह है लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन ये इतना लीस्ट रिएक्टिव है कि इसको हम लोग को ट्रांसपोर्ट करने में भी इजी नहीं होता है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट क्या है, सुक्रोज। समझ आया ये बात, ठीक है, लिखवाएं भी है ये। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट फोटोसिंथेसाइजिंग लीव्स वुड बी द डैश एंड फ्रूट वुड बी, बताओ, जो लीफ है वो क्या रहेगा, सोर्स रहेगा, और जो फ्रूट है वो क्या रह जाएगा, सिंक, क्योंकि फ्रूट को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है खाने का, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सोर्स एंड सिंक। कोई डाउट? स्टार्च इतना भारी हो जाता है ना, देखो ये क्या है, ये है मोनोसैकेराइड, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड, जबकि स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। अब कोई भारी चीज को ट्रांसपोर्ट करना भी तो मुश्किल है, समझ आ रहा है क्या बता रहे हैं, कोई भारी अगर सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, तो हम लोग इसको बीच में कन्वर्ट किए, ना ये बहुत ज्यादा भारी हो ना क्या हो, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, तो वो क्या रहता है हम लोग का, सुक्रोज, इसलिए सुक्रोज के फॉर्म में होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। बाई डायरेक्शनल कभी भी आए, आंसर हो जाएगा सीधे फ्लोएम। समझ आया, बताए थे सोर्स टू सिंक होता है, इसमें हम लोग कभी भी नहीं बोलते कि रूट से शूट या शूट से रूट, हमेशा क्या बोलना है, सोर्स टू सिंक। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज बट अदर शुगर्स हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड्स आर आल्सो डैश थ्रू फ्लोएम। बताओ, जब लास्ट में फ्लोएम लिख ही दिया तो फ्लोएम सैप हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, क्या होता है उसका, ट्रांसलोकेटेड, तो आंसर हो जाएगा बी। सर लेकिन इसमें आया है वाटर और आप बोल रहे हैं फ्लोएम सैप, उसमें भी तो वाटर होता है, वही बात बताया था ना तुमको कल, उसमें भी वाटर होता है, ऐसा नहीं है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से नहीं होता, लेकिन वाटर के साथ साथ क्या रहेगा, सुक्रोज। अच्छा ये बात मान लो असर्शन रीजन में आया, असर्शन मान लो दिया रहेगा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से भी होता है, जाइलम से भी होता है, ट्रू है या गलत, ट्रू है, और रीजन में ऐसे दिया रहेगा सुक्रोज का भी ट्रांसपोर्ट जाइलम से भी होता है, फ्लोएम से भी होता है, ये ट्रू है या गलत, ये फॉल्स है। आया समझ, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट हमेशा किससे होगा, ओनली फ्लोएम से, लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है जाइलम से भी एंड फ्लोएम से भी, ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट, द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इसको हम लोग मास फ्लो बोलते हैं या बल्क फ्लो बोलते हैं या प्रेशर फ्लो, सब सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इट वाज गिवन बाय, बोलो, मंच। साइंटिस्ट का नाम तुम लोग याद नहीं करते हो कभी, तो इतना अच्छा अच्छा काम करके गए, भूल जाना है, इतना अच्छा नाम है इनका, मंच नाम। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 28, द प्रोसेस ऑफ, क्या, the process of loading at the source produces a dash condition in the phloem,
कभी भी सुक्रोज का लोडिंग हो रहा है, कैसा कंडीशन प्रोड्यूस करेगा? कोई भी सॉल्यूट लोड हो रहा है हाइपरटोनिक करेगा, ठीक है। अब देखो मान लो ये था हम लोग का सीव ट्यूब, इसमें हो गया सुक्रोज लोड, यहाँ हो गया हाइपर, बगल में हम लोग का था जाइलम, जाइलम क्या था? हाइपो, बहुत ज्यादा वाटर रखा हुआ था। फिर से तुम लोग को वही कॉन्सेप्ट आया, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, तो वाटर फ्लो कर जाएगा इधर, यही तो तुम लोग को बताए थे मास्टर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। Water in the adjacent xylem moves to the phloem by the process of simple diffusion। अरे गधो, 100 बार बताएं, डिफ्यूजन होता है सॉल्यूट्स का, ऑस्मोसिस में हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है, तो इसमें वाटर के बारे में पूछा है तो ऑस्मोसिस बोलना है, कभी भी यही बात बताया ना, क्यों कंफ्यूज होते हो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, phloem tissue is composed of sieve tube cells which form long column with holes in their end walls is called, ये यहाँ पे तुम लोग पढ़े नहीं हो, इसका आंसर हो जाएगा सीव प्लेट। देखो जो सीव ट्यूब होता है, देखो जो सीव ट्यूब होता है उसका हम लोग एक्चुअल अगर डायग्राम देखेंगे कैसा दिखेगा वो, उसमें हम लोग को बीच बीच में कहीं कहीं पे प्लेट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बीच वाले प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स। होल्स देखने को मिलता है हम लोग को इसमें, ये इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम लोग, समझ आया? ये पूरा है सीव ट्यूब्स और ये सब क्या है? सीव प्लेट्स। बताओ समझ में आया? यही बताए थे क्या होता है, पिट्स भी होता है जो कनेक्टेड रहेगा कंपेनियन सेल्स से, ये मान लो हम लोग का कंपेनियन सेल्स हुआ, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सीव पिट्स। आया समझ? इसको बना लो, तो बना लो इसको। ये कौन सा सेल हो जाएगा? कंपेनियन सेल। इसमें से लिविंग कौन है? न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल्स के पास, तो सीव ट्यूब से जो भी काम है कौन करके रखता है? कंपेनियन सेल्स। वहां पे हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि काम करता है सारा कंपेनियन सेल्स, यहाँ पे तो हम लोग देख भी लिए कंपेनियन सेल्स के पास सबसे पहले आया था सुक्रोज, वो कहाँ पे भेजा था? सीव ट्यूब। लिखो क्या बना लिए? वेरी गुड। नहीं बनाए? एमटीजी लेके आओगे कल सब कोई, ठीक है? देखना चाहते हैं कि सबका बुक गंदा हो, सब कोई बनाए हो, और डाउट भी होना चाहिए। ऐसा तो मान ही नहीं सकते कि तुम लोग का डाउट नहीं हो। डाउट नहीं हो रहा है इसका दो ही मतलब है, या बनाए नहीं हो या बहुत बुद्धिमान हो। तो बहुत बुद्धिमान वाला तो हम कैंसिल करके चलते हैं तुम लोग का, इसका मतलब क्या होगा? बनाए ही नहीं हो कोई बहुत बुद्धिमान, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो सुबह सुबह अपना? गुलशन है? हाँ गुलशन, तुम कितना बार बनाते हो? कल देखेंगे सबका बुक, बता दे रहे हैं, एब्सेंट कोई मत होना। हाँ जितने लोग हो याद हो गया हमको, तो जो एब्सेंट होगा पता तो चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्लास कभी ना कभी तो आएगा ना यार। हाँ क्या? हाँ जिस दिन आए, ऐसा नहीं है, जिस दिन आएगा उस दिन आने नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं लाना है कल ही। लिख लिए ना सब कोई? चलो देख लिए हम लोग ये भी। कौन सा क्वेश्चन में थे? 31 पढ़ो। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली इरिवर्सिबल। यही है इनकरेक्ट, शायद तुम लोग को नहीं बताए हैं, लेकिन प्लाज्मोलिसिस जब एक बार हो जाता है, ठीक है, प्लांट से वाटर पूरा चला गया, लेकिन प्लांट का सेल अभी भी मरता नहीं है, सस्पेंडेड स्टेट में गया है, ठीक है, मरता नहीं। वो क्या करेंगे कि वो फिर से ठीक हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो हाइपोटोनिक से फिर किधर फ्लो करेगा? हाइपरटोनिक की तरफ, तो वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ये बात को याद रखना, लिखना चाहते हो तो लिख लो, प्लाज्मोलिसिस इज रिवर्सिबल। तो यही हो गया हम लोग का इनकरेक्ट, यही हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट हो के भी करेक्ट आंसर ना, अच्छा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा लिख रहे हो, लिखो लिखो।
लिख लिए, वाह क्या बात। प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल आफ्टर प्लेसिंग सेल इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक। एक बात अभी दिमाग में एकदम सेट कर लो, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिख लिए? आफ्टर प्लेसिंग सेल इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स, अब नहीं बोलोगे तुम लोग इंग्लिश के बारे में। हाँ बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइकोराइजा इज इनकरेक्ट? Mycorrhizal fungi forms a network around the young roots and they penetrate the root cells. ये incorrect है। Mycorrhizae helps the plant to absorb water and minerals. Root provides sugar and nitrogenous organic compounds to the mycorrhizae. Pinus seed can germinate and establish without mycorrhizae. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांट होना चाहिए। देखो कैसे एनसीईआरटी का लाइन को थोड़ा मरोड़ा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ कांट लिखा होगा एनसीईआरटी में, कैन लिख के कर दिया, ये हो गया इनकरेक्ट। मतलब ये कांट जर्मिनेट, विदाउट माइकोराइजे ये जर्मिनेट नहीं कर सकता, याद रखना, एनसीईआरटी का लाइन है। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्टोमेटा? इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ, करेक्ट है। नेक्स्ट, it is open in the daytime and closed during the night, correct है। opening or closing of the stomata is a change in the turgidity of the guard cells, ये भी correct है। the inner wall of each guard cell towards the stomatal aperture is thin and rigid, नहीं, thick and elastic, very good। question number 34, which of the following statement is correct? unlike water all minerals cannot be passively absorbed by the roots, ये बात सही है। ठीक है, सारा मिनरल्स पैसिवली नहीं आता है, बताए थे कुछ मिनरल्स कैसे आता है, एक्टिवली, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ऑल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंटर द रूट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये गलत है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स कैसे एंटर करता है? अरे नहीं, सही सही लिखा हुआ है यार। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट से जाता है। कुछ मिनरल्स होता है वो कैसे जाता है, पैसिवली। ठीक है, नेक्स्ट, आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी करेक्ट है। और उसमें से भी मोस्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट इनकरेक्ट? नॉट इनकरेक्ट, अच्छा मतलब सही पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम, करेक्ट है ये। नेक्स्ट, bulk flow can be achieved either through a positive hydrostatic pressure gradient or a negative hydrostatic pressure gradient, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, ये पक्का ये नहीं पूछना चाह रहा होगा, इज नॉट करेक्ट पूछ रहा होगा। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? Xylem translocates organic and inorganic solutes mainly from the roots to the aerial parts of the plant. देखो जाइलम में हम लोग को ऑर्गेनिक मिनरल्स या ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कभी भी मिलेगा? ऑर्गेनिक बोल दिया, इसका मतलब ये सुक्रोज का बात कर रहा है। क्या जाइलम में सुक्रोज मिलता है? नहीं मिलता है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो ये भी करेक्ट है, ये भी क्या है, करेक्ट। तो इसमें हम लोग को क्या पूछा है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है? ओनली 4, कोई ऑप्शन में नहीं है, छोड़ो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन, करेक्ट है, सेल वॉल में ही होता है। नेक्स्ट, एपोप्लास्टिक मूवमेंट अकर्स फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, सही है ये भी, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा तो ये भी क्रॉस करता है। नेक्स्ट, एंडोडर्मिस इज इम्परमिएबस टू वाटर बिकॉज ऑफ अ बैंड ऑफ सुबराइज्ड मैट्रिक्स, ये भी करेक्ट है।
Next, symplastic movement may be aided by cytoplasmic streaming which occurs in hydrilla leaf of the and chloroplast. Correct है ये भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 1, 3 एंड 4। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। देखो इसलिए नहीं किया होगा, बता दे रहे हैं। ये मान लो 2 सेल है, ठीक है, और ये है उसका सेल वॉल। तो प्लाज्मोडेस्माटा हम लोग बीच के कनेक्शन को बोलते हैं। आ रहा है समझ? अब एपोप्लास्टिक में कहाँ से मूव करेगा? देखो ये वाला बीच का जो स्पेस है इससे मूव करेगा, इसलिए प्लाज्मोडेस्माटा को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। Which of the following factors affect transpiration? Number and distribution of stomata, बिल्कुल। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमाटा, देखो क्या होता है ना, लीफ में मान लो 100 स्टोमाटा है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे सारा ओपन हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है कितना स्टोमाटा जो है वो ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कैनोपी स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट। कैनोपी क्या होता है? मान लो ये हम लोग का प्लांट है, तो प्लांट सॉइल लेवल के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनोपी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 and 4 all. Which of the following statement regarding the transpiration is are correct? It creates a transpirational pull for absorption and transport of plants. Correct है। It supplies water for photosynthesis. Correct है। It transports minerals from soil to all parts of the plant. Correct है। It heats the leaf. Heats, cools the leaf. ये है incorrect. Next, it maintains the shape and structure of the plant by keeping the cell turgid. ये भी बताए थे। तो क्या क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3, 5, 4 is incorrect. Next, the following statements are associated with translocation of mineral ion. Mineral ions are slowly remobilized. Slowly नहीं होगा, देखो एनसीईआरटी का लाइन है frequently, कैसे लाइन को घुमाया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। नेक्स्ट, यंगर लीव्स एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ देयर मिनरल कंटेंट्स टू ओल्डर लीफ। उल्टा लिखा हुआ है या नहीं? ओल्डर लीव करता है यंगर लीव को, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट, एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। करेक्ट है। नेक्स्ट, some elements that are structural component like calcium are not remobilized, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट पूछा है, कौन कौन सा हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ओ फेवरेट, चलो बताओ। In symport, both molecules cross the membrane in the same direction at the same time. बिल्कुल करेक्ट है, symport में एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। नेक्स्ट, in antiport, both molecules move in the opposite direction. आंसर हो जाएगा वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, मोर इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, लोअर इज द वाटर पोटेंशियल। बिल्कुल करेक्ट है। फॉल्स क्यों बोले तुम? बिल्कुल करेक्ट है, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा वाटर पोटेंशियल तो घटते जाएगा ना। वाटर का फ्री एनर्जी क्या होता है? कम होते जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, यही तो बता रहे थे अभी, एंड डिक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल। करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब गधे लोग बताओ, कहीं पे भी ऑप्शन लिखा है जो तुम लोग को ऑप्शन चाहिए होता है? अरे वो तो तुम लोग के लिए लिखा है, बुक के लिए है ना भाई, कि एक बार बता दे रहे हैं। असर्शन रीजन को ऑप्शन याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। करेक्ट है। नेक्स्ट, द नेट रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, ठीक है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए इज करेक्ट एंड बी इज रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, स्टोमाटा आर यूजुअली ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। करेक्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू द चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। क्या आंसर होगा? अरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है यार, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन गिव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वाटर, अभी यही समझाए हैं। करेक्ट है ये। कैपिलैरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकेरी एलिमेंट्स, ये भी करेक्ट है, बट इज रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, ions are absorbed from the soil only by active transport.
यही हो गया इनकरेक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। असर्शन रीजन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बताओ तुम लोग ये सब। आइसोटोनिक, सेम ऑस्मोलैरिटी। नेक्स्ट हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा? सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हाइपरटोनिक, एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। प्लाज्मोलिसिस, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। है कोई ऐसा आंसर? चलो वेरी गुड। मैच द कॉलम ही होगा अब। बताओ कोहेशन क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोले अभी? कोहेशन। नेक्स्ट अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द पोलर सरफेस, ये क्या होगा? एडेशन। टेंसाइल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और लास्ट क्या है? कैपिलैरिटी। आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट गटेशन क्या होता है? लॉस ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम द लीव्स। गटेशन एंड एक्सुडेशन दोनों में कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है ना? बताए थे गटेशन कहाँ होता है? जहाँ पे रूट प्रेशर हम लोग को देखने को मिलता है। एक्सुडेशन हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट में देखे थे। एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या किए थे? प्लांट लिए थे और बीच से क्या कर दिए थे? काट दिए थे, और यहाँ से जो फ्लूइड बाहर आता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? एक्सुडेट या एक्सुडेशन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा लीव से होता है। नेक्स्ट एक्सुडेशन से क्या होगा? इंजर्ड पार्ट प्लांट्स, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सुडेशन। फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। चलो बताओ ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज ऑलवेज फ्री मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट ऑस्मोसिस के लिए हम लोग को चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्बाइबेशन क्या है? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होना चाहिए इम्बाइबेशन के लिए। नेक्स्ट प्लाज्मोलिसिस क्या है? आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। वेरी गुड यार। चलो आगे बताओ। इन द गिवन फिगर पढ़िए। कुछ लोग ए बोल रहे हो, कुछ लोग बी बोल रहे हो। भूल गए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? वाटर पोटेंशियल देख के ही पता चल रहा है। यहाँ पे क्या वाटर पोटेंशियल? वाटर किधर मूव करेगा? अब पढ़ते हैं ऑप्शन। चैम्बर ए हैज हायर वाटर पोटेंशियल एंड वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। कोई ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं इसके बाद। चलो स्टडी द एक्सपेरिमेंट शोन बिलो। आफ्टर अ फ्यू डेज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अकर्ड। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? थ्रेशोल्ड फनल एक्सपेरिमेंट बताए हैं। बताओ तुम लोग क्या होगा? आंसर करो इसका। बी और सी दो आंसर आ रहा है। बी कौन बोल रहे हो जी? गलत बोल रहे हो। क्या होगा आंसर? अरे मेरे भाइयों थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा। सबसे पहले ये बताओ शुगर सॉल्यूशन किस में है? एक्स में होगा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्स क्या हो गया हम लोग का? हाइपरटोनिक। और ये वाई है, वाई क्या हो गया? हाइपोटोनिक। वाटर कहां से कहां मूव करेगा? हाइपो टू हाइपर। तो बाहर वाले का लेवल क्या होगा? कम होगा, मतलब वाई का लेवल होगा कम और एक्स का लेवल होगा ज्यादा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ठीक है। नेक्स्ट choose the option which shows the correct labeling of the parts marked as A, B, C, D and E in the given figure. Water movement in the leaf. Where is option? Oh, देख लो पहले।
चलो बिना देखे करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ए क्या है, ए हम लोग का जाइलम। ये अभी तुम लोग एनाटॉमी नहीं पढ़े हो इसलिए नहीं समझ आएगा, लेकिन जाइलम होता है सेंटर में या ऊपर में बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट बी क्या है हम लोग का, फ्लोएम। अरे कौन हंस रहा है। सी क्या है हम लोग का, मीजोफिल सेल, या इसी को हम लोग पैलिसेड बोल सकते हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड मीजोफिल सेल्स क्या होता है, पैलिसेड। नेक्स्ट डी और ई क्या है, चलो पहले इतना देखते हैं मैच कर भी रहा है या नहीं, बस हीरो बन रहे हैं हम लोग। अरे जाइलम, फ्लोएम, पैलिसेड, ठीक है। डी और ई, गार्ड सेल और सोमैटल पोर, देखते हैं मैच कर रहा है या नहीं, कर रहा है मैच। आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड यार, तुम लोग तो स्मार्ट हो। अरे क्वेश्चन भी नहीं देखा, बोल रहा है वन। बेस्ड ऑन द मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, आ गया मंच भाई साहब का नाम। इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन कब होगा बताओ, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पूछ रहा है, इंक्रीज कब होगा। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। एंड इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इन द आउटसाइड एयर, उससे ट्रांसलोकेशन को क्या मतलब है, ट्रांसपिरेशन को मतलब है, ट्रांसलोकेशन को क्या मतलब है, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन द फ्लोएम अनलोडिंग एट द सिंक, ये बताओ सही है गलत। कावेरी क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो, सही बोल रहे थे, गलत है ये क्या बोल रहा है, फ्लोएम से अनलोडिंग क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अगर अनलोडिंग डिक्रीज हो गया तो ट्रांसलोकेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जितना जल्दी जल्दी यहाँ पे अनलोड करते जाएगा, ट्रांसलोकेशन का रेट उतना ही फास्ट होते जाएगा। आ रहा है समझ, तो ये भी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द सुक्रोज प्रोडक्शन एट द सोर्स, ये करेक्ट है। सुक्रोज का प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, ट्रांसलोकेशन का रेट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आ रहा है समझ, देखो वही है, सेम डायग्राम बनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, और डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अगर कम होगा, ग्लूकोज कम होगा, सुक्रोज कम होगा, तो ट्रांसलोकेशन भी कम होगा। नेक्स्ट, given figure represents symplastic and apoplastic pathway of water and ion absorption and movement in roots. Few parts of the plant are named as falana dimkana. At the endodermis, water movement through the apoplastic pathway is obstructed by which part? सीधे सीधे बोल देता भाई, हाँ एंडोडर्मिस होगा इसका आंसर। एंडोडर्मिस में भी कैस्पेरियंस थे, बी। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़वा दिया यार। चलो क्रिटिकल थिंकिंग लगाते हैं हम लोग, थिंकिंग। Cell A and B are adjacent plant cells. In cell A, solute potential is minus 20 bars and pressure potential is 8 bars. Water potential क्या आ जाएगा cell A का, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, minus 20 plus 8 comes out to be minus 12। ये है A का। B का बताओ कितना कितना दिया है, minus 12 plus 2, ये आ जाएगा -10, ठीक है। वाटर पोटेंशियल कम किसका है, ये क्या है, कम है, ठीक है। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ये है ज्यादा, तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, समझ आया ये बात। देखते हैं आंसर क्या दिया है ऑप्शन में, वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल ए टू बी, गलत। अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन प्योर वाटर विल, हाँ बताओ, प्लांट सेल को प्लेस कर दिया गया प्योर वाटर में, क्या होगा, बिकम्स अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, बताओ। सबसे पहले टर्जिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा, इतना तो समझो, बढ़ेगा, प्योर वाटर मूव करेगा सेल के अंदर, इतना समझ आ रहा है। लेकिन सवाल है कब तक मूव करेगा, जब तक सेल का प्यास बुझ नहीं जाए, आया समझ। लेकिन कभी भी ऐसा होगा कि वाटर मूव कर रहा है और अंदर वाले को भी प्योर वाटर बना दिया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। थोड़ा सा भी अगर सॉल्यूट है तो कितना भी वाटर मूव कर जाए वो एकदम जीरो तो नहीं होगा प्योर वाटर जैसा, तो इसका आंसर क्या होगा, बिकम्स मोर टर्जिड, ठीक है, अंटिल द प्रेशर पोटेंशियल रीचेस द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब कुछ याद आ रहा है, प्रेशर पोटेंशियल होता था हम लोग का टर्गर प्रेशर, मतलब जो पानी पिया वो,
ऑस्मोटिक प्रेशर होता था प्यास, जब तक उसका प्यास बुझ नहीं जाए तब तक होगा। आया समझ? नेक्स्ट, a boy is studying transport of a certain type of molecule into the cell. He finds that the transport slows down when the cells are poisoned with a chemical that inhibits energy production. Energy production आ गया, इसका मतलब ATP नहीं बन रहा है। Under normal circumstances, the molecule studied by the boy is probably transported by active transport. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो इनहिबिट किसको किया है? एटीपी प्रोडक्शन को। इसका मतलब वहां क्या हो रहा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन इन विच, ऑस्मोसिस में क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, सॉल्यूट मूव करता है या सॉल्वेंट मूव करता है? सॉल्वेंट करता है। और कहां से कहां करता है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर केमिकल, केमिकल मतलब वाटर ही है ये, हायर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई केमिकल पोटेंशियल टू इट्स रीजन ऑफ लो केमिकल पोटेंशियल until equilibrium is reached. बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, osmosis is diffusion of a solution of weaker concentration in both when both are separated by semi-permeable membrane. What is error in the statement? डिफ्यूजन ऑफ अ सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन का डिफ्यूजन होता है या सॉल्वेंट का? तो हम लोग बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नॉट स्पेसिफाइड, यही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी करो। द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन बोथ एक्स एंड वाई, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। वाटर पोटेंशियल जब हम लोग बोल ही दिए तो प्रेशर ग्रेडियंट का क्या काम? समझ में आ रहा है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये दोनों डिपेंड करता है। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, वाटर कभी भी ए से बी अगर मूव कर रहा है या एक्स से वाई मूव कर रहा है, इसका मतलब हम लोग चेक करते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल फर्दर दो चीज पे डिपेंड करता है, एक करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे जिसको हम लोग प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, और दूसरा डिपेंड करता है सॉल्यूट पोटेंशियल पे। सॉल्यूट पोटेंशियल कैसे डिसाइड होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ही कम। ठीक है, बताए थे ये बात। नेक्स्ट पढ़ो, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन अ हाईली सॉल्टेड पिकल बिकॉज, हाँ बताओ, पिकल में हम लोग जो इतना नमक ऐड कर देते हैं, क्यों? टेस्ट के लिए? नहीं, क्यों करते बताओ? बैक्टीरिया उसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यहीं पे पढ़ना है तुम लोग को। बताओ, मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और तुम बाहर में बहुत ज्यादा सॉल्ट का कंसेंट्रेशन डाल दियो, मतलब बाहर तुम क्या कर दिए हो? हाइपर। इसका मतलब बैक्टीरिया क्या हो गया? हाइपो हो गया। तो वाटर कहां से कहां मूव करता है? हाइपो टू हाइपर। बोलो समझ आया? तो इसका सेल क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड, डेथ अकर। समझ आ गया? नेक्स्ट, अ सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड व्हेन देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इम्बिबेंट बट विदाउट डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर डेवलप नहीं होता है? होता है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इम्बिबेंट, वॉल्यूम डिक्रीज होता है? नहीं। नेक्स्ट, नो चेंज इन वॉल्यूम, ये भी गलत है, वॉल्यूम तो चेंज होता है। नेक्स्ट, तो डी ही होगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इम्बिबेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, कोई बता सकता है ये सही है या नहीं? अगर सही है तो मिसिंग क्या है? बस एक पॉइंट। हाँ ठीक है, वो तो लिखा ही है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर बन ही रहा होगा। एक कुछ मिसिंग है यहाँ पे, हीट ऑफ वेटिंग मिसिंग है। ठीक है, बताए थे तुम लोग को, यहाँ पे हीट भी जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वेटिंग। याद रखना, तीन ही चीज पढ़े थे हम लोग इम्बिबिशन में, एक वॉल्यूम बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, तीसरा हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ वेटिंग। नेक्स्ट, 63 का सी ऑप्शन, वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल आर इन इक्विलिब्रियम। क्या क्वेश्चन था? अ सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड व्हेन। बिल्कुल करेक्ट हो तुम भी, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी
करेक्ट है, एकदम सही है। आउट ऑफ द सेल जब इक्विलिब्रियम में हो, मतलब कि जो बाहर जा रहा है उसका रेट और जो अंदर आ रहा है उसका रेट इक्वल हो, तो भी हम लोग सेल को फ्लैसिड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ये भी करेक्ट है। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होता है? जीरो। तो इसका आंसर ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, इसलिए दोनों पढ़ लिया करो जो भी ऑप्शन रहे। और कुछ करेक्ट है? एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, ऐसा नहीं है क्या? तुम लोगों को क्या बताए थे? यही चीज ना बताए थे, प्लाज्मोलिसिस, सॉरी, जब फ्लैसिड सेल होता है इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर मूव ही नहीं कर रहा है, वाटर मूव करता है, लेकिन नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। अंदर भी जा रहा है, बाहर भी आ रहा है, लेकिन सेम रेट पे। अब मान लो एक क्लास है, तुम लोग को शायद इक्विलिब्रियम जब पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में यही एग्जाम्पल दिया जाता है। एक क्लास है, मान लो यहाँ पे हर 1 मिनट में 2 बच्चा घुस रहा है और 2 बच्चा निकल रहा है। तो इस क्लासरूम के अंदर अगर 50 बच्चा था तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे 50 ही बच्चा रहेगा, क्योंकि 2 बाहर जा रहा है 2 अंदर आ रहा है, फिर 2 बाहर जा रहा है 2 अंदर आ रहा है। तो नॉर्मल इस रूम के अंदर जो बच्चा रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट 50 रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम वही होता है एक्चुअल में। फिजिक्स का इक्विलिब्रियम अलग है, वो क्या है? फोर्स जब बैलेंस हो जाए उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। केमिस्ट्री का क्या है? रेट बैलेंस हो जाए, इनकमिंग और आउटगोइंग वाला, ठीक है, आगे का रिएक्शन का और पीछे का रिएक्शन, अगर रेट बैलेंस हो गया उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। चलो नेक्स्ट, सीड्स व्हेन सोक्ड इन वाटर दे इम्बाइब बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द सीड कोट एंड वाटर। ये मान लो हम लोग का सीड कोट है और बाहर है वाटर, तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसलिए ना सीड कोट के अंदर आ जाता है वाटर। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डीपीडी ऑफ द सीड इज वेरी मच लो। नहीं, डीपीडी उसका क्या है? हाई है। रिमेनिंग प्यास क्या है सीड का? हाई है, काफी ज्यादा। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इनसाइड द सीड इज लो, ये करेक्ट है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ वाटर इज हाई, ठीक है, ये भी करेक्ट है। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है क्या? नहीं पूछा है, लेकिन अगर इम्बाइब पूछ रहा है ना, इम्बाइब इसी रीजन से होगा, ग्रेडियंट के कारण, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन इम्बिबिशन का रीजन ये नहीं बन रहा है। आ रहा है समझ? क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। इम्बिबिशन का रीजन क्या होगा? हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। आ रहा है समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉटल फिल्ड विथ previously moistened mustard seed and water was screwed, capped tightly and kept in a corner. It blew up suddenly after half an hour. The phenomenon involved in this is, समझ आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट आप लोग भी कर सकते हैं। बॉटल में अंदर डाल के हम लोग रखेंगे मस्टर्ड सीड को, थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे, क्या होगा? बर्स्ट कर जाएगा। एक्चुअली बर्स्ट नहीं करेगा, बॉटल पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बर्स्ट क्यों कर रहा होगा ये बताओ? इम्बिबिशन हुआ होगा, अंदर प्रेशर जनरेट हुआ होगा, और प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा? बर्स्ट कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इम्बिबिशन, ठीक है। तुम लोग को बताए थे इम्बिबिशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हम लोग की सोच से बहुत ज्यादा, रॉक्स को तोड़ देता है। देखो आ गया क्वेश्चन, dry wooden stakes if driven into the small cracks in a rock and then soaked can develop enough pressure to split the rock. Such a pressure is built up through the phenomenon of next, a boy has taken fresh twigs from a tree and then he placed into a colored water. After a few hours, he cut the surface of the twig and examined it with a magnifying glass to study the patch of water movement. This experiment demonstrates that movement of water occurs through xylem, ठीक है। जो भी ऑप्शन में दिया रहा है देख लेंगे हम लोग। है xylem ऑप्शन में? है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू द कॉर्टेक्स ऑफ एडजेसेंट वन इन द रूट इज ड्यू टू, बताओ क्या होगा? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिल्कुल, ठीक है। एक सेल से जाता है जो एपिडर्मिस से जाता है, मान लो कॉर्टेक्स में, क्यों जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट जो रहता है उसके कारण जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स ब्रेक्स द कंटिन्यूटी ऑफ द वाई पाथवे एंड फोर्सेस वाटर। एक्स क्या होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, एक्स होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप। नेक्स्ट, बाय पासिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। कौन सा पाथवे को ब्रेक करता है? वो एपोप्लास्टिक पाथवे को ब्रेक करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पाथ ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू सेकेंडरी जाइलम इज, देखो कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले दिया है सॉइल, ठीक है, सॉइल से जाएगा रूट हेयर सेल वॉल, ये भी करेक्ट है। यहाँ से फिर जाएगा कॉर्टेक्स, करेक्ट है, लेकिन बीच में आएगा एपिडर्मिस। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स से जाएगा एंडोडर्मिस, ये भी करेक्ट है। एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, उसके बाद प्रोटोजाइलम, उसके बाद मेटाजाइलम, ये करेक्ट है।
जाइलम में भी देखो बाहर की साइड क्या होता है, प्रोटोजाइलम, अंदर की साइड में होता है मेटाजाइलम। ये दोनों होता है टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम, पढ़ेंगे हम लोग आगे, सब कुछ टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मेटाजाइलम के पास पहले जाएगा, प्रोटोजाइलम के पास बाद में, ये गलत हो गया। और उसके बाद दिया है कॉर्टेक्स, ये तो पूरा गलत है। नेक्स्ट कॉर्टेक्स के बाद दे दिया है रूट हेयर, यहीं पे गलत हो गया। नेक्स्ट पेरीसाइकिल के बाद जाएगा सॉइल में, है ना, ये भी क्या है, गलत है। ऐसा ऑप्शन दे देता है कि क्लियर कट तुम लोग मार्क कर लो। A botanist discovered mutant plant that was unable to produce materials that form Casparian strip. The plant would, बताओ ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कैस्पेरियन स्ट्रिप किसी प्लांट में होता ही नहीं तो क्या दिक्कत आता। कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम क्या था, एंडोडर्मिस में ये प्रेजेंट है, तो मतलब ये कंट्रोल कर रहा है कि कौन सा सॉल्यूट मेरे अंदर जाएगा नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा, इट इज अनेबल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इट एब्जॉर्ब। बिल्कुल करेक्ट लाइन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो पढ़ो 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग गटेशन। हाँ, स्टोमाटा से होता है गटेशन? नहीं, कहां से होता है, हाइडरथोड्स। इट अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, ये भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गटेशन। वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, करेक्ट है। वाटर गिवन आउट इज इम्प्योर, ये बात याद रखना, गटेशन में जो वाटर आता है उसके साथ साथ कुछ सैप भी आता है, ठीक है। गटेशन में जो वाटर आता है वो क्या होता है, इम्प्योर। वाटर के साथ सैप आता है, सैप बोलने का मतलब कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स। इसलिए अगर तुम लोग को चेक करने का मन होगा, गटेशन का वाटर कभी कलेक्ट करना, उसको लीफ के ऊपर स्प्रेड कर देना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। गटेशन का वाटर तुमको मिला, डायग्राम कहाँ पे बना दे, देखो ये है, मान लो गटेशन का वाटर, फल लग रहा है, तो ये वाटर को तुम बस लीफ के ऊपर स्प्रेड कर देना, ठीक है। उसके बाद उस लीफ को सुखाना, जब लीफ को तुम सुखाओगे तो देखोगे इस पे एक व्हाइट कलर का लेयर बन गया है। अगर ये प्योर वाटर रहता तो कोई भी लेयर बनता नहीं बनता, इसलिए ये वाटर कैसा होता है, इम्प्योर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, वाटर इज गिवन आउट ड्यूरिंग डे टाइम, इनकरेक्ट, डे टाइम में कभी नहीं होगा ये। नेक्स्ट, गटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस, गलत है ये भी, यूनिवर्सली नहीं होता है, ये कुछ हर्बेशियस प्लांट में ही होता है, ठीक है, कुछ छोटा सा हर्बेशियस प्लांट में ही होता है। हम लोग को गटेशन हर जगह थोड़ी देखने को मिल रहा है, दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, which one of the following compound is used to study water loss from a leaf and turns color on absorbing water। अच्छा ये क्वेश्चन भी आ गया, इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। याद रखना, इससे हम लोग करते हैं ट्रेसिंग, लिखना है तो लिख लो। आयंस का हम लोग ट्रेसिंग किससे करते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड मेथड। हम लोग को नहीं बताया था ये, बट लिख लो, कोबाल्ट क्लोराइड COCl2। कोबाल्ट क्लोराइड इज यूज्ड टू स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम अ लीफ, ऐसे करके लिख दो। लिख चुके हो, वाह, कितना क्वेश्चन है अभी, 100 क्वेश्चन तक तो होगा ही, नहीं है ज्यादा क्वेश्चन, डरो मत, नहीं 90 से भी कम है, 80 समथिंग है, 80 समथिंग बोले, समथिंग में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 7 8 9 9 9 नहीं है, चलो और प्रेडिक्ट करो कोई, 7 भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ सब बोल दो ना, अब हो गया, मतलब 10 अटेम्प्ट लिया, इतना गंदा किस्मत है, लास्ट ही वाला बचा है, एक ही बच रहा है, कौन सा, चेक कर लेते हैं यार, मेरे को भी याद नहीं है। 84, कोई नहीं बोले थे 84, कब बोले थे तुम, लास्ट बोले 84, लिख लिए कोई। चलो ये बताओ 76 नंबर, ये सब क्वेश्चन बताने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी, नहीं हो जाएगा। चलो बताओ, जल्दी जल्दी खत्म करो क्लास को। स्टोमाटा क्लोजेस बिकॉज गार्ड सेल लूज टर्जिडिटी एंड बिकम्स फ्लैसिड, ये बात को याद रखना, ये फ्लैसिड होता है, प्लाज्मोलाइज्ड नहीं होता है,
ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ करेक्ट ऑर्डर दैट एक्सप्लेन्स द मास फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन द फ्लोएम। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, लीफ सेल प्रोड्यूस शुगर बाय फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, हाँ लीफ में जहां पे भी बना सबसे पहले सेल से सेल के पास आएगा, सेकंड ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा ये बताओ। हाँ उसके बाद हो जाएगा थर्ड, वाटर आर सॉरी सॉल्यूट्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द सीव ट्यूब एलिमेंट। जो भी सॉल्यूट आया वो कहाँ चला जाएगा, सीव ट्यूब एलिमेंट में। अब जैसे सॉल्यूट आया वो क्या करेगा, बगल वाले जाइलम से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सीव ट्यूब एलिमेंट। ये हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, शुगर मूव्स डाउन द स्टेम, ये हो जाएगा फिफ्थ। मान लो ऑप्शन नहीं है लेकिन और लिखना होता है, इसके बाद क्या होता, सुक्रोज चला जाएगा फिर से वापस कंपेनियन सेल्स के पास, और वाटर क्या होगा, फिर से चला जाएगा जाइलम के पास। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक, इफ अ स्टेम इज गर्डल्ड, बताएं क्लास में बताया हुआ है, रूट डाइज फर्स्ट, स्टोमाटा ओपन व्हेन गार्ड सेल स्वेल्स ड्यू टू डिक्रीज इन देयर वाटर पोटेंशियल। गार्ड सेल स्वेल कब करेगा, वाटर पोटेंशियल उसका जब डिक्रीज करे, क्योंकि वाटर पोटेंशियल वहां का डिक्रीज करेगा तब ना वो बाहर से पानी लेगा। समझ में आ रहा है, करेक्ट है ये करेक्ट है। गार्ड सेल स्वेल्स बाय एंडोऑस्मोसिस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ये पूरा ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन इफ्लक्स की जगह क्या होगा, इनफ्लक्स। ठीक है, चलो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। बताओ चार क्वेश्चन जल्दी से। ट्रांसपिरेशन फैसिलिटेट्स, क्या फैसिलिटेट करता है ये, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, यही करेक्ट है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, ट्रांसपिरेशन हो रहा है इसलिए कॉन्स्टेंटली क्या डेवलप हो रहा है, डिमांड डेवलप हो रहा है, उसके कारण से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। समझ आया, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन के कारण से नहीं हो रहा है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा है इस कारण से ट्रांसपिरेशन भले हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट इज नॉट ट्रू, एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स तो होगा नहीं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट द एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर, बताओ। ट्रांसपिरेशनल पावर ऑफ द रूट हेयर्स, एक्टिव अपटेक में तो ये हेल्प नहीं करेगा। टिपिकल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सैप्स ऑफ द लीफ, अपटेक। ट्रांसपिरेशनल पावर ऑफ द रूट हेयर, सही है यही। ठीक है, रूट हेयर कितना ट्रांसपिरेशन कर सकता है उसी बेसिस पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, वो एक्टिव अपटेक करेगा। चलो नेक्स्ट, in part A of plant, sugar are actively transported into the phloem tissue. In part B, sugar are actively transported out of the phloem. Which way will the phloem sap move under these conditions? बताओ, खुद से बताओ। मान लो ये है मेरा प्लांट ए, पार्ट ए, ठीक है, ये है मेरा पार्ट बी। तो ये बताओ सबसे पहले क्या किए हम लोग, पार्ट ए में हम लोग क्या शुगर को ऐड किए पार्ट ए में, तो ये बन गया हाइपर, मानते हो या नहीं मानते हो। नेक्स्ट बी पार्ट में हम लोग क्या किए, शुगर को बाहर निकाले यहां से, ये हो गया हाइपो। खुद से बताओ वाटर कहां से कहां मूव करेगा, हाइपो टू हाइपर, फ्रॉम बी टू ए। नहीं ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। चलो, if the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be very good isotonic। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या बोला गया है, कल लेके आओगे सब कोई। ठीक है, लाइव क्लास वालों को भी बोल दे रहे हैं एमटीजी कल लेके आओगे सब कोई, और एमटीजी बुक में ही बना के।